हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मैं डॉली पाल आपका अपने भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बालाजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब जो भी कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो भी बहुत जल्दी उनके ऊपर बालाजी की कृपा हो और वो भी कहने लगेंगे कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो आज हम जानेंगे कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का 11 दिनों का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसकी आज मैं संपूर्ण विधि और नियम बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व होता है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान चालीसा द्वारा मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है। आपके ऊपर कितनी भी परेशानी है, कितने भी संकट हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में कोई बहुत बीमार है या जो भी प्रॉब्लम है आपकी, हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और प्रभु अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। वो इतनी सिद्ध होती हैं कि आप उनमें से कोई भी एक पंक्ति लेकर भी अगर आप उसका जप करते हैं, उसकी माला जपते हैं, तो उससे भी हमारे बहुत दुख दूर होते हैं, प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। या आप कुछ और भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ राम नाम का गुणगान कीजिए, सिया राम, सीता राम, राम स्तोत्र कीजिए। आप सिर्फ राम नाम का नाम जपिए, उससे भी प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभु को सबसे प्रिय क्या है? प्रभु को सबसे प्रिय श्री राम जी हैं। तो अगर आप राम नाम का भक्त नाम जपेंगे तो फिर हनुमान जी प्रभु खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि मैं हमेशा राम हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या हर हफ्ते पढ़ता हूँ, अच्छी बात है, आप पढ़िए। लेकिन उसका आपको इतना फल नहीं मिलता है जितना आप अगर संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके कष्ट बहुत जल्दी दूर होंगे और प्रभु आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हनुमान जी ऐसे बलवान देवता हैं जिन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। यही कारण है कि हर पूजा पाठ में हनुमान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती और आपको किसी भी प्रकार का भय है, किसी से भी आपको डर है, कोई भी आपकी परेशानी है, वो सब दूर होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा की 11 दिनों के पाठ का संकल्प कैसे लें और हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह सब विस्तार से मैं बताऊंगी आपको। वीडियो आप स्किप नहीं करें, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और जय बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं कमेंट में। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है और किसी और की भी काम आ सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके थ्रू किसी और का भी भला हो जाए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान चालीसा संकल्प लेने के नियम क्या क्या हैं। यह आप मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मंगलवार सबसे अच्छा दिन होता है, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मंगलवार को आपके पास टाइम नहीं है या किसी रीज़न से नहीं ले सकते तो आप शनिवार को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आप मंगलवार या शनिवार दोनों दिन में से किसी में भी नहीं ले सकते या आपको अर्जेंट पूजा करनी है, तो प्रभु का नाम लेने के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय प्रभु का नाम ले सकते हैं, उनका संकल्प ले सकते हैं। तो आप हफ्ते में कोई भी दिन हो, उस दिन से ही आप संकल्प ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा दिन माना गया है वो है मंगलवार या शनिवार। दूसरा है इसमें टाइम। अगर आप मॉर्निंग में पूजा कर सकते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा करेंगे। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो रात को सूर्यास्त के बाद आप पूजा कर सकते हैं, 8 बजे के बाद। क्योंकि कहा जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो उस समय, उस टाइम उनका पूरा ध्यान प्रभु पर रहता है। इसलिए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के बाद हनुमान जी को याद करते हैं तो वो अपने भक्तों की जल्दी सुनते हैं। ये पूजा शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें और याद रखनी होंगी, जैसे कि आसन। आपको जो आसन लेना है वो लाल रंग का लीजिए। आप काले या नीले, जिस रंग का पूजा में प्रयोग नहीं होता, आप उस रंग का आसन नहीं लेंगे। और जिस आसन पर आप पहले दिन पूजा करेंगे उसी आसन को आपको 11 दिन तक
यूज़ करना है, कोई और दूसरा आसन नहीं लेना, और जो इस आसन पर आप पूजा करेंगे वो आसन कोई और भी यूज़ ना करे, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कपड़ों का कलर। आपको कपड़ों का कलर ऐसा चूज़ करना है, लाइक आप रेड ले सकते हैं, ऑरेंज पहन सकते हैं, या फिर आप पिंक ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं। आपको ब्लैक या ब्लू जो पूजा में यूज़ नहीं होते वो कलर नहीं लेने, आप नारंगी कलर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप पहन सकते हैं वो पहन लीजिए। नेक्स्ट है आपका खान पान कैसा होना चाहिए। तो आपको लहसुन प्याज का आपको त्याग करना होगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना जितने दिन संकल्प लिया है आपने। और हो सकता है अगर घर में ही सभी लोग ना खाएं आपकी फैमिली में तो बहुत अच्छा है। घर में अगर कोई मांस मछली शराब का सेवन करता है या किसी तरह का कोई नशा करता है तो कोशिश करें कि वो उस टाइम पर अवॉइड करें, और आप तो बिल्कुल ही ना करें जिसने संकल्प लिया है। बाकी अगर और फैमिली मेम्बर भी नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कहने से नहीं मान रहे फैमिली वाले, तो आप प्रभु से ही अरदास कीजिए कि हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, आप ही इन्हें समझाइए, आप ही इन्हें राह दिखाइए, आप इन्हें बताइए, तो आप छुड़वाइए, आप हैं सब कुछ करने वाले, मैं कुछ नहीं जानता। तो प्रभु खुद उन पर कृपा करेंगे और उनका जो खान पीने का चेंज है वो खुद लाएंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य का पालन। तो जब तक आप संकल्पित पाठ कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रभु हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इन नियमों का पालन करते हुए आप हनुमान जी की पूजा या पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। और जब आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूजा करने से तुरंत पहले आपको नहाना है, चाहे आप सुबह पूजा करें या रात में पूजा करें। जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही आपको नहाना है, सारे कपड़े चेंज करने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं अंदर बाहर सारे। और नहाने के बाद ना तो आपको वॉशरूम जाना है ना ही आपको कुछ खाना है, नहाने के तुरंत बाद ही आपको पूजा पर बैठना है। संकल्प लेने के लिए हमें किन किन सामान की किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें हनुमान जी की मूर्ति लेनी है। मूर्ति कैसी भी हो सकती है, फ़ोटो कैसा भी हो सकता है। अगर पंचमुखी फ़ोटो है हनुमान जी का तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ माना जाता है। वो आपके पास राम दरबार है जिसमें लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी और हनुमान जी बैठी मुद्रा में होते हैं, वो है तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास कैसा भी हनुमान जी का फ़ोटो है वो आप ले सकते हैं। आप जिस फ़ोटो से पहले दिन पूजा करेंगे आपको 11 दिन तक उसी फ़ोटो से पूजा करनी है। हनुमान जी के सामने जल भरकर रखने के लिए एक लोटा चाहिए और एक ग्लास चाहिए। जो लोटा है वो 11 दिन तक जब तक आपका संकल्प होगा वो लोटा वहीं पर रखा रहेगा, और उस लोटे के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का और 2 लौंग डालनी है और इस लोटे को ढककर रख दें 11 दिनों तक, क्योंकि ये मंदिर में ही रखा रहेगा। और जो ग्लास वाला जल है वो आप उठा लीजिए पूजा के बाद, और उसे जिसके लिए संकल्प लिया है या तो आप खुद पी सकते हैं या फिर उस जल को आप जिसके लिए संकल्प लिया है उसे दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो हनुमान जी का ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, वो वाला सिंदूर लेना है। उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर आप चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद आपको सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और फूल लेने हैं। फूल और चावल लेने के बाद आपको हनुमान जी का ध्यान लगाकर मंत्र बोलना है। ओम हनुमते नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। एक बार मैं और बोल देती हूँ, ओम हनुमते नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। ये मंत्र बोलकर आप जो पुष्प और चावल हैं वो हनुमान जी पर चढ़ा देंगे और हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए आप राइट हैंड में ही थोड़ा सा जल लेंगे। रखना है कि जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसी में 2-4 दाने चावल के डाल लीजिए और थोड़े से फूल डाल लीजिए। अब आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाएं और जैसे कि संकल्प लें कि मेरा नाम ये है, जगह ये है, टाइम ये हुआ है, आज दिन ये है, तिथि ये है, और इस तरह से आप अपना गोत्र बोलें कि जो भी इच्छा है पूरे श्रद्धा भाव के साथ मन से अपनी इच्छा प्रभु के सामने रखें कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, मेरा सहारा कोई और नहीं है, आप ही हैं, आपको ही ये काम पूरा करना है, मैं कुछ और नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। इस तरह से आपको अपनी इच्छा प्रभु से बोलनी है। और जितने दिन का भी आपको संकल्प लेना है, लाइक
3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, जितने दिन का भी आपको संकल्प लेना है, आप उतने दिन का प्रभु के सामने संकल्प लेंगे कि मैं इतने दिन तक आपकी पूजा नियम से करूँगा। और ये बोलने के बाद आप उस जल को प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे। लगाने के लिए आपको चने चाहिए। चने आप भुने हुए चने ना लें क्योंकि उनमें नमक होता है। आप उबले हुए चने लें, गुड़ रख सकते हैं, आप कुछ भी लड्डू ले सकते हैं, या घर में हलवा बनाना चाहें आप हलवा बना सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जैसा भगवान को भोग लगाना चाहें वैसा आप भोग लगा सकते हैं, उस अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। फल का भोग भी लगा सकते हैं आप। अब हनुमान जी के सामने आपको जो भी मनोकामना मांगनी है वो पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको राम जी का भजन करना है। आप चाहे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या सीताराम का भजन कर सकते हैं, या आप सिया राम की एक माला जाप कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो करेंगे आप। फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप संकट मोचन हनुमान का पाठ करेंगे। लास्ट में आपको आरती करनी है। आरती आपको खड़े होकर करनी है। याद रखना है कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त या पूजा करते वक्त आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत जल्दबाजी में आपको कोई भी पाठ नहीं करना। बहुत ध्यान लगाकर इत्मीनान के साथ आपको जैसे पढ़ा जाता है, बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना, बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ना। तो आपको उस तरह से स्पष्ट शब्दों में आपके शब्द बोलने हैं। और ये जो हनुमान चालीसा है ये इतना शक्तिशाली ये पाठ है, बहुत शक्तिशाली। आप जब इसे शुरू करेंगे आपका खुद मन जो होगा वो प्रभु की तरफ खींचा चला जाएगा और आप पूरी तरह से लीन हो जाएंगे उसी में। और जब आप उसकी जो कृपा पाएंगे प्रभु की, वो आपको खुद महसूस होगा। अगर आप संकल्प लेकर पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो बहुत जल्दी आपको फल देखने को मिलता है। आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होगी और बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होंगे। आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप राम नाम का गुणगान करते रहिए। जब आपको पाठ नहीं करना, दिन में आप जब भी फ्री हैं आप राम नाम जपते रहिए। सिया राम सीताराम जो भी जपना है जपते रहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप 3 दिन का संकल्प नहीं ले सकते, 11 दिन का नहीं ले सकते, वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन 1 दिन में आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, वो भी एक ही बैठक में। मतलब अब जब आप एक बार आसन पर बैठ जाएंगे तो उस पे आपको 100 चालीसा पूरी करने के बाद ही उठना होगा। आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आसन पर बैठे हुए ही। आप बीच में रुक सकते हैं, लेकिन आपको आसन से नहीं उठना। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी आपके लिए कि 1 दिन में 100 संकल्प लेने की विधि और नियम क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।